बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के तमाम मेंबर्स, भाई बहन, दोस्त, माँ बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर रात के इस पैर बना रहा हूँ तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। इस वीडियो में कोई भी बात अपनी ज़ात से नहीं करूँगा, लेकिन उन बहनों भाइयों के लिए करूँगा। मैं आज शाम से काफ़ी सारे बहनों भाइयों के कॉल्स ले रहा था व्हाट्सएप के थ्रू, उनसे बात हो रही थी जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ माशाल्लाह हर मुश्किल घड़ी में रहे, हर वक्त माशा हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि उन सब को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स चल रहा था तब तक अल्लाह का बहुत करम था, हर चीज़ सही थी। और फिर एक फैब्रिकेटेड केस बनाया गया जिसके थ्रू लोगों को तकलीफ़ दी गई, लोगों को बर्बाद किया गया। बट उससे पहले ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह और उसकी पूरी टीम एक पूरे जोश और जज्बे से काम कर रही थी। मैं, मेरा फैसल भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा भाइयों की तरह चले, हमेशा भाइयों की तरह हैं और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से रहेंगे। जितने भी हमारे भाई बहुत करीबी थे, उनमें बहुत सारे नाम हैं, अगर नाम लेने पे आऊँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो उन तमाम भाइयों का मैं हमेशा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली उन भाइयों का जो मुश्किल वक्त में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हमेशा हमारे साथ आते रहे, हमेशा हर जगह हमारे साथ खड़े हुए। वो सब भाई जानते हैं वो कौन से भाई हैं, हर किसी को उनका मालूम है कि वो कौन है, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। बात करूँगा बेसिकली, अभी रिसेंटली मेरी कुछ बहनों से बात हुई, कुछ भाइयों से बात हुई और मुझे ये चीज़ सुन के बहुत अफसोस हुआ और इस चीज़ पे आई कुडंट कंट्रोल। मैं यहाँ से यही कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि मैं कोर्ट के थ्रू कानूनी लड़ाई अपनी लड़ रहा हूँ। जो कर सकता हूँ अपने हाथों से वो कर रहा हूँ, जो कुछ हर चीज़ जो मैं मैनेज कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने जो कोशिश की वहाँ पे एक छोटा सा टोला है जो आपका और हमारा लिटरली दुश्मन बना पड़ा है। वो हर जगह जाके खड़े हो जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोला हूँ कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए इक़दाम पे हमेशा चलें और आइंदा भी उसी इक़दाम पे चलेंगे। तो मैं इस वीडियो मैसेज के थ्रू अपने बहनों भाइयों को हमेशा की तरह यही कहूँगा आज भी कि हम और आप एक हैं। एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो इस चीज़ से फ़ायदा लेती है और उसमें कुछ टोला है जो अपनी हमेशा हरकत से बाज नहीं आता, कुछ ना कुछ लगा रहता है। उनको कोई ना कोई ऐसी उम्मीद दे रखता है कि हम ये कर लेंगे, पहले ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं काम की बात पे आऊँगा। मेरे एक भाई से बात हुई, उस बेचारे को अपना घर 34 साल पुराना घर छोड़ना पड़ा। किस वजह से? क्या मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा ना कि मेरे भाई बहुत सारे शायद इस चीज़ से बुरा मानेंगे। देखिए, मेरा आपकी कंपनी से कुछ करना धरना नहीं है, लेकिन मेरा इस चीज़ से करना धरना है कि क्यों मैंने कहा मैं अपनी बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। मैं सिर्फ अपने उन बहनों भाइयों की बात करूँगा जो बहन भाई इस केस बनने की वजह से सफ़र कर रहे हैं। क्या हमारे जो लोग इस फैब्रिकेटेड केस को देख रहे हैं, क्या वो उनको सिर्फ ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहा है? क्या उनको सिर्फ मैं और मेरा भाई फैजल नज़र आ रहे हैं? क्या मेरे एजेंट्स नज़र आ रहे हैं? क्या उनको सिर्फ मेरी ही गरीब आवाम मिली है? जो आए दिन उन लोगों को नोटिस किया जा रहा है कि आओ ये करो वो करो। 3 साल हो गए, एक चीज़ से बाज नहीं आया जा रहा। एक फैब्रिकेटेड केस है, उस फैब्रिकेटेड को शट डाउन किया जाए। उसके ऊपर ना कोई बात है, ना कोई टॉपिक है, ना कोई लेगलिटी है। हर चीज़ कानून के मुताबिक हुई है। हर बंदा हमारा, हर क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तान खड़ा है। लेकिन इस चीज़ से इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, इन लोगों को कोई अकल बूझ नहीं आ रही, जो हमारे ऊपर एक फैब्रिकेटेड केस बना के बैठे हैं और हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को तंग किया जा रहा है। हमारे बहनों भाइयों को वहां हद तक तंग किया जा रहा है कि जो लोग हमें, शायद हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जो हमारे वेल विशर्स से, वो अगर हमें कोर्ट मिलने आए तो उनको तक नोटिस किया जा रहा है। हाउ द हेल ऑन दिस अर्थ आर यू गाइज इवन ट्रीटिंग दिस केस? कोई पर्सनल दुश्मनी है किसी की किसी के साथ तो वो खुल के बात करे, फिर पर्सनल लेवल पे जाके बात होगी। लेकिन अगर कानूनी लड़ाई करनी है तो बी ऑन द लेवल। मैं किसी को कोई धमकी नहीं करा रहा हूं, ना मेरी किसी के साथ लड़ाई है। मुझे हमेशा सिर्फ इस चीज पे गुस्सा आता है और इस चीज पे मैं नाराज होता हूं कि जब मेरे बहनों भाइयों को तंग किया जाता है। वाई? आपको बाकी कंपनीज नजर नहीं आ रही? आज मैं नाम लूंगा, क्या अल हयात काम नहीं कर रही? क्या एसके स्मार्ट नहीं कर रही? आई स्मार्ट नहीं कर रही? क्या वो तुम्हारे कौन लगते हैं? कोई रिश्तेदार लगते हैं? उन लोगों को चलने दे रहे हो? मैं कहता हूं हमारा काम ना चले, नो प्रॉब्लम। हमारे लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है?
मेरे भी बहुत सारे बहन भाई उसमें काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि उनका रिस्क उठे, लेकिन क्या वो चाचा के पुत्र लगते हैं इनके, जो सिर्फ हमारे सर पे आन खड़े कि उसको वहां से ले आएंगे? मैं बात करता हूं, अगर कानूनी लड़ाई पे लड़ना है तो कानूनी लड़ाई लड़ें, लेकिन अगर पर्सनल लड़ाई करनी है तो 1 to 1 करें बात कर। क्यों मेरे भाई फैसल को तंग किया जाता है? क्यों मुझे तंग किया जाता है? क्यों मेरी अवाम को तंग किया जाता है? मैं अपने लिए हमेशा बोला हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी अवाम को, मेरे लोगों को तंग करना बंद नहीं किया गया तो मैं इस चीज को इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लेके जा रहा हूं, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इस चीज को जीतूंगा। मेरी अवाम को तंग करना बंद कर दीजिए जाए। उन लोगों को आप फोर्सफुली बुला रहे हैं क्योंकि अपने चंद टकों के लिए, क्या आपको कमीशन मिलेगा? नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस। आप लोग अपने आप को, मुझे जब बंद किया 61 डेज, किस किस किस्म का टॉर्चर नहीं किया गया? क्या इन चीजों को आपको नजर नहीं आया? क्या उसके बाद भी कुछ नहीं मिला? क्या आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि एक, अगर आपको पावर मिली है, मैं नाब इदारे की सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं उसमें बैठे इन चोर चकों की बात करूंगा। पाकिस्तान का हर इदारा, मैं वल्लाहि लजीम कहता हूं, मैं हर इदारे की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हर कानून की हेल्प मदद करती रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उस इदारों में बैठे हुए चंद टके मार लोग ऐसे हैं जो हमारे लोगों को खराब कर रहे हैं। आप लोग कितनी पावर अब्यूज करोगे? आप लोग कितना हमारे लोगों को तंग करोगे? क्यों हमारे लोगों को इतना फोर्सफुल किया, तंग किया जा रहा है कि उन बेचारों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं? लोगों की जान पे आन पड़ी है। हमने अगर फ्रॉड किया होता तो ये लोग आपके पास आ जाते। आप लोग उन लोगों को, आप जानबूझ के एक चीज का गला बंद करके आप लोग बंद करके बैठे और बोल रहे हो फ्रॉड किया है। कौन सा फ्रॉड किया है? साबित किया जाए कानून के मुताबिक। इंस्टेड हमारे लोगों को तंग किया जाए। हमारे लोगों को जब फोर्सफुली तंग किया जाएगा तो एक चीज याद रखिए, उसी तरह वो लोग भी रिटेलिएट करेंगे। हम करें ना करें, वो लोग करेंगे। आप लोग अपने मुल्क का सोचो यार। पाकिस्तान, आप जानबूझ के एक चीज का गला बंद करके आप लोग बंद करके बैठे और बोल रहे हो फ्रॉड किया है। कौन सा फ्रॉड किया है? साबित किया जाए कानून के मुताबिक। इंस्टेड हमारे लोगों को तंग किया जाए। हमारे लोगों को जब फोर्सफुली तंग किया जाएगा तो एक चीज याद रखिए, उसी तरह वो लोग भी रिटेलिएट करेंगे। हम करें ना करें, वो लोग करेंगे। आप लोग अपने मुल्क का सोचो यार, पाकिस्तान का सोचो। क्या आप लोगों में इतनी अकल बूझ नहीं है कि 2500 कंपनी पाकिस्तान में चल रही है, वो तुम्हें क्या खर्चा बेचते हैं? तुम लोगों के क्या क्या करते हैं? मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा, मैं तब भी जब कस्टडी में भी था तो मैं इसी टोन में बात करता था कि जब तुम लोगों ने मेरी उंगलियां, पैर, लात, हर चीज टांग तोड़ के रख दी, लेकिन मैं तब भी यही बोलता रहा कि हमने ना कोई फ्रॉड किया है, ना हम फ्रॉड कर रहे हैं, ना हम करने वाले हैं। रहे आपके जो टके मार बाहर ग्रुप्स बना के घूमते हैं, तो उनको भी मैं वार्निंग करता हूं। अगर मेरी अवाम, मेरे भाई, मेरे बहनों को जो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के किसी एक बंदे को भी आइंदा कोई नुकसान पहुंचा, वल्लाहि लजीम मैं इस चीज को इंटरनेशनली इतना फुल आउट करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों को पता लगेगा। मैं पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान के कानून से, पाकिस्तान की जुडिशरी से, हर उस महकमे के लोगों से, अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सेनेटर से, अपने प्रेसिडेंट से, अपने चीफ ऑफ ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और ऑनरेबल चीफ ऑफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये नैब के इदारे में बैठे हुए चंद टके मारों को प्लीज काइंडली अपने ओहदे से हटाया जाए। ये अपने ओहदे को फुली अब्यूसिवली यूज कर रहे हैं और हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं। मेरी बहनें जो बेचारी कुछ भी इस काम के साथ बिजनेस में करना धरना नहीं था, उन्होंने अगर अपनी छोटी सेविंग इन्वेस्ट की थी इस बिजनेस में, उन लोगों को तंग किया जा रहा है। उनकी तलाकी हो रही है, उनके घर में प्रॉब्लम हो रहे हैं। आप लोगों के पैसे पे सांप की तरह बैठ गए हो। पिछले 3 साल से आप लोगों ने हमसे अपने 7 करोड़ रुपया जमानत कर लिया, क्या वो लोगों में बांटा है? आए दिन आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप लोगों का अपना सिस्टम ठीक है। पहले अपना सिस्टम ठीक करें, फिर लोगों से बात करें। मेरे अपनी जात की बात नहीं करूंगा, मैं अपने खानदान की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के लोगों को बस कर दिया जाए तंग करना। आप लोग ये सोचते हैं कि आप उन लोगों को तंग करेंगे तो कोई बोलेगा नहीं। मेरी अवाम में भी डरती हो, मैं अपने अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं हूं। मैं हमेशा एक बात की हूं, मेरे लोगों को तंग करना बंद किया जाए, हमें अपना बिजनेस करने की इजाजत दी जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक लीगल बिजनेस कर रहे थे, उस लीगल बिजनेस पे बात करेंगे, लीगल तरीके से करेंगे। बट आई विल नॉट टॉलरेट इवन अ सिंगल मोर प्रॉब्लम फॉर माई पीपल। मेरे लोग बेचारे ऐसी चीज से सफर कर रहे हैं। वहीं पे एक टके मार बंदा उठ के अपनी तकरीरों में कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से भी आपको कॉल करवाऊंगा, आपके लिए बात करेगा। ये कहां से आए हैं? ये लोग क्या आपको खर्चा देते हैं? मैं खुलेआम बात करने वाला इंसानों में चोरी में कभी बात नहीं किया। मैं जो बात करता हूं मैं हमेशा खुलेआम करता हूं।
اس لیے میں آنریبل اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا, ڈیئر سر, وی ریکویسٹ یو پلیز گیٹ ریڈ آف دیز کائنڈ آف پیپل. ایسے لوگوں سے پاکستان کی جان چھڑائی جائے, پاکستان کو پاکستان کے لیے کام کرنے دیا جائے. پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں کچھ لوگ, ان لوگوں کو روکا جائے. وہ لوگ ہر حد تک جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو دمکانے کے لیے, ڈرانے کے لیے. Please, we respect Pakistan, we respect every department of Pakistan, but there are few people who are trying to mess about with Pakistan. So we kindly request you to fix this. Assalamu alaikum.